जरा सोचिए, चारों तरफ हरियाली, ऊपर से गिरती बारिश, पत्तों से टपकती बूंदें और हवा में भरी नमी के बीच कोई जंगल धीरे धीरे सांस ले रहा है। दोस्तों, ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये है अमेज़न वर्षावन। अमेज़न को हम अक्सर धरती का हरा फेफड़ा कहते हैं, लेकिन असल में ये धरती की जीवन धड़कन है। यहाँ के पेड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते, वे हमारी पृथ्वी की हवा को साफ रखते हैं, तापमान को संतुलित करते हैं और मौसम को दिशा देते हैं। यही वजह है कि अमेज़न में होने वाली हर छोटी सी घटना का असर पूरी दुनिया तक पहुंचता है। ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है, जहां हर परत में एक अलग दुनिया छिपी है। ऊपर ऊंचे पेड़ों की छतरी है, बीच में जानवरों की हलचल है और नीचे जमीन पर जीवन चुपचाप अपना काम करता रहता है। कई आदिवासी समुदाय प्रकृति के नियमों के साथ जी रहे हैं, तो कई रंगीन पक्षी आसमान में जंगल की पहचान बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जितना विशाल ये जंगल है, उतना ही संवेदनशील भी है। यहाँ जीवन का संतुलन बहुत नाजुक है। एक पेड़ कटता है तो उसका असर अनगिनत जीवों पर पड़ता है। इस वीडियो में हम अमेज़न के उसी संतुलन को समझेंगे कि कैसे मनुष्य, पौधे, जानवर, पक्षी और नदियां मिलकर इस जंगल को जीवित रखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने रेगिस्तान के जीवन के बारे में हमारा वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में अमेज़न के भीतर कदम रखते हैं और उस दुनिया को जानते हैं जो दिखती भले दूर है, लेकिन जुड़ी हम सब से है। अध्याय 1, अमेज़न की भौगोलिक दुनिया, जहां से जीवन शुरू होता है। जब हम अमेज़न वर्षावन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले घने पेड़, बारिश और रहस्यमयी जंगल की तस्वीर उभरती है। लेकिन दोस्तों, अमेज़न को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी भौगोलिक बनावट को समझना होगा, क्योंकि यही वो आधार है जिस पर यहाँ का पूरा जीवन टिका हुआ है। अमेज़न वर्षावन दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया और कुछ अन्य देशों तक फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कई देशों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इसी विशालता के कारण अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन माना जाता है। इस पूरे जंगल की जीवन रेखा है अमेज़न नदी। ये नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि हजारों सहायक नदियों का एक विशाल जाल है। दुनिया की सबसे अधिक पानी बहाने वाली नदी प्रणाली होने के कारण अमेज़न नदी जंगल के हर कोने तक जीवन पहुंचाती है। बारिश का पानी नदियों के जरिए दूर दूर तक फैलता है, जिससे जंगल साल भर हरा भरा रहता है। कई बार तो ये नदी अपने किनारों से बाहर फैलकर आसपास के जंगलों को अस्थायी रूप से डुबो देती है, जिसे यहाँ के जीव सामान्य बात की तरह स्वीकार करते हैं। अमेज़न की जलवायु इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पूरे साल गर्मी रहती है, नमी बहुत अधिक होती है और भारी वर्षा होती है। औसतन यहाँ हर साल 2000 से 3000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी लगातार गीली रहती है और पेड़ पौधों को भरपूर पानी मिलता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इतनी हरियाली के बावजूद अमेज़न की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। फिर भी पेड़ पौधे यहाँ तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि पोषक तत्व पत्तों, जानवरों और जैविक पदार्थों के तेजी से सड़ने से तुरंत वापस प्रकृति में मिल जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से अमेज़न सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। दुनिया की लगभग 10% ज्ञात प्रजातियां इसी जंगल में पाई जाती है, इसलिए इसे अक्सर जैव विविधता की राजधानी कहा जाता है। यहाँ हर वर्ग किलोमीटर में जीवन के असंख्य रूप मौजूद हैं, कुछ जमीन पर, कुछ पेड़ों पर और कुछ पानी के भीतर। अमेज़न का एक और बड़ा महत्व है इसका वैश्विक जलवायु पर प्रभाव। ये जंगल विशाल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है। यही कारण है कि इसे धरती का हरा फेफड़ा कहा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि इसका असली महत्व ऑक्सीजन से भी ज्यादा तापमान
और मौसम को नियंत्रित करने में है। अमेज़न की नमी और हरियाली बारिश के पैटर्न को प्रभावित करती है, न सिर्फ दक्षिण अमेरिका में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में। लेकिन दोस्तों, ये भौगोलिक चमत्कार आज खतरे में भी है। जंगलों की कटाई, खनन, सड़क निर्माण और अवैध गतिविधियां अमेज़न के प्राकृतिक संतुलन को धीरे धीरे बिगाड़ रही है। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल खत्म हो रहा है, जिसका असर केवल पेड़ों पर नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। नदियों का बहाव बदलता है, वर्षा का चक्र प्रभावित होता है और तापमान बढ़ने लगता है। यही भौगोलिक परिस्थितियां, घना जंगल, विशाल नदियां, भारी वर्षा और कठिन भूभाग अमेज़न में जीवन को चुनौतीपूर्ण भी बनाती है और अनोखा भी। यहाँ रहना आसान नहीं है, फिर भी हजारों वर्षों से मनुष्य यहाँ जीवन जी रहा है। सवाल यह है कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में इंसान कैसे जीवित रहता है, कैसे आदिवासी जनजातियां बिना आधुनिक सुविधाओं के इस विशाल जंगल में अपना घर बनाती हैं। इसी सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे अमेज़न जंगल में मानव जीवन के बारे में। एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह प्रकृति के नियमों के साथ चलता है। अध्याय 2, अमेज़न जंगल में मानव जीवन, प्रकृति के साथ जीने की कला। जब हम आधुनिक शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी देखते हैं तो ये कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना पक्के घरों, बिजली, मोबाइल और सड़कों के जीवन जीते हैं। लेकिन दोस्तों, अमेज़न वर्षावन में मानव जीवन कुछ ऐसा ही है, सरल, आत्मनिर्भर और पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ। अमेज़न जंगल में आज भी सैकड़ों आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिनमें यानोमामी, कायापो, टिकुना, अशानिंका जैसी प्रमुख जनजातियां शामिल हैं। माना जाता है कि इनमें से कई जनजातियां हजारों वर्षों से इसी जंगल में रह रही हैं। इनके लिए अमेज़न सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि मां के समान है, जो भोजन देती है, सुरक्षा देती है और जीवन का हर रास्ता दिखाती है। इन जनजातियों के आवास जंगल की परिस्थितियों के अनुसार बनाए जाते हैं। लकड़ी, बांस और ताड़ के पत्तों से बने बड़े सामूहिक घरों को मलोका कहा जाता है। एक ही छत के नीचे कई परिवार रहते हैं। ये घर ऐसे बनाए जाते हैं कि भारी बारिश, तेज हवा और गर्मी से बचाव हो सके। दीवारें अक्सर खुली होती हैं ताकि हवा आसानी से आ जा सके और नमी कम महसूस हो। अमेज़न के लोगों का भोजन पूरी तरह जंगल पर निर्भर होता है। ये लोग शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और जंगल से फल, बीज तथा कंदमूल इकट्ठा करते हैं। कसावा इनका मुख्य भोजन है, जिससे आटा और रोटी बनाई जाती है। इनके भोजन में प्रकृति का संतुलन साफ दिखाई देता है। वे उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत हो, ताकि जंगल पर बोझ न पड़े। इन जनजातियों की सबसे बड़ी ताकत है जंगल का उनका गहन ज्ञान। कौन सा पौधा दवा है, कौन सा जहरीला, कौन सा फल खाने योग्य है, ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ता है। आधुनिक विज्ञान आज जिन औषधियों पर शोध कर रहा है, उनमें से कई का उपयोग अमेज़न के लोग सदियों से करते आ रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से अमेज़न के लोग बेहद समृद्ध हैं। शरीर पर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाना, पंखों और बीजों से बने आभूषण पहनना, सामूहिक नृत्य और अनुष्ठान, ये सब उनकी पहचान का हिस्सा है। ये सजावट केवल सुंदरता के लिए नहीं होती, बल्कि सामाजिक पहचान, उत्सव और आध्यात्मिक विश्वासों से जुड़ी होती है। अमेज़न के लोगों की आस्था भी जंगल से गहराई से जुड़ी होती है। वे नदियों, पेड़ और जानवरों को जीवित आत्मा मानते हैं। उनके अनुसार जंगल का हर तत्व, चाहे वो पत्थर हो या पेड़, किसी न किसी रूप में जीवन से जुड़ा है। यही सोच उन्हें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना सिखाती है। हालांकि आज ये जीवन शैली कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जंगलों की कटाई, बाहरी हस्तक्षेप, खनन और आधुनिक सभ्यता का दबाव इन जनजातियों के अस्तित्व पर खतरा बनता जा रहा है। जैसे जैसे जंगल सिमटता जा रहा है, वैसे वैसे इन लोगों का जीवन भी असुरक्षित होता जा रहा है। इसके बावजूद ये समुदाय आज भी प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर
जीने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अमेज़न में मानव जीवन हमें ये सिखाता है कि इंसान बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए भी जीवन जी सकता है। लेकिन जिस जंगल पर इंसान इतना निर्भर है, वो जंगल खुद कैसे जीवित रहता है? इतनी भारी बारिश, कम उपजाऊ मिट्टी और घने अंधेरे में भी पेड़ पौधे कैसे पनपते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे अमेज़न जंगल में पौधों के जीवन के बारे में, एक ऐसी हरी दुनिया जो पूरे जंगल की नींव है। अध्याय 3, अमेज़न जंगल में पौधों का जीवन, हरियाली के पीछे का विज्ञान। जब हम अमेज़न वर्षावन की कल्पना करते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़ों की एक अंतहीन हरियाली दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, ये हरियाली अपने आप नहीं उग जाती। इसके पीछे एक बेहद जटिल और संतुलित प्राकृतिक प्रणाली काम करती है। अमेज़न में पौधों का जीवन पूरे जंगल की नींव है। अगर पौधे नहीं होंगे तो न जानवर रह पाएंगे, न इंसान। अमेज़न वर्षावन में पेड़ पौधों की अद्भुत विविधता पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ लाखों प्रकार के पौधे मौजूद हैं और हर एक की भूमिका अलग है। कुछ पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, जो सूरज की सीधी रोशनी सबसे पहले प्राप्त करते हैं, जबकि कई पौधे ऐसे होते हैं जो लगभग अंधेरे में भी जीवित रहना सीख चुके हैं। इसी विविधता के कारण अमेज़न जंगल को 4 प्रमुख परतों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर होती है ऊपरी परत, जहां सबसे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हुए दिखाई देते हैं। इसके नीचे होती है छत्र परत, जो पूरे जंगल की छत की तरह काम करती है। यही परत सबसे ज्यादा जीवन को आश्रय देती है। इसके नीचे मध्य परत होती है, जहां कम रोशनी पहुंचती है और पौधे धीमी गति से बढ़ते हैं। सबसे नीचे होती है भूमि परत, फॉरेस्ट फ्लोर, जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, लेकिन फिर भी जीवन रुकता नहीं। अमेज़न के पौधों ने भारी वर्षा से निपटने के लिए अद्भुत अनुकूलन विकसित किए हैं। यहाँ के पेड़ों के पत्ते बड़े और चिकने होते हैं, ताकि अधिक से अधिक सूर्य प्रकाश ग्रहण किया जा सके। पत्तों के सिरे नुकीले होते हैं, जिन्हें ड्रिप टिप्स कहा जाता है, ताकि बारिश का पानी तुरंत टपक जाए और पत्ते सड़े नहीं। कई बड़े पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर फैली होती हैं, जिन्हें बटरेस रूट्स कहा जाता है। ये जड़ें पेड़ों को दलदली और कमजोर मिट्टी में सहारा देती है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी हरियाली के बावजूद अमेज़न की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती। असल में पोषक तत्व ज्यादातर पेड़ पौधों और जानवरों के शरीर में होते हैं, न कि मिट्टी में। जब पत्तियां गिरती हैं या कोई जीव मरता है, तो वो तेजी से सड़कर अपने पोषक तत्व वापस पौधों तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि अमेज़न में पोषक तत्वों का चक्र बहुत तेजी से चलता है। अमेज़न के पौधों का औषधीय महत्व भी बेहद खास है। कई आधुनिक दवाइयों की जड़ें यही से जुड़ी हैं। आदिवासी जनजातियां सदियों से पौधों का उपयोग बीमारियों के इलाज में करती आ रही है। आज भी वैज्ञानिक अमेज़न के पौधों पर शोध कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ अभी भी कई ऐसी औषधियां छिपी हैं जिनकी खोज बाकी है। पौधे केवल जंगल को हरा भरा नहीं बनाते, बल्कि वे जलवायु संतुलन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, नमी बनाए रखते हैं और बारिश के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पेड़ों से निकलने वाली नमी बादलों के निर्माण में योगदान देती है, जिससे लगातार वर्षा होती रहती है। लेकिन दोस्तों, पौधों की ये समृद्ध दुनिया भी खतरे से बाहर नहीं है। जंगलों की कटाई और आग लगने से ये संतुलन टूट रहा है। जैसे ही पेड़ कटते हैं, मिट्टी सूखने लगती है और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर अमेज़न के पौधे पूरे जंगल की नींव है, तो जानवरों का जीवन कैसे चलता होगा? एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन जीवित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इतने घने जंगल में इतनी प्रतिस्पर्धा के बीच खुद को कैसे बचाते हैं? अध्याय 4, अमेज़न जंगल में जानवरों का जीवन, जीवित रहने की रोज की परीक्षा। अमेज़न वर्षावन जितना हरा भरा और सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है।
यहाँ जानवरों का जीवन किसी आरामदायक दुनिया जैसा नहीं, बल्कि हर दिन जीवित रहने की एक परीक्षा है। भोजन की तलाश, शिकारी से बचाव और बदलते मौसम के बीच अमेज़न के जानवरों ने खुद को ऐसे ढाल लिया है कि वे इस घने जंगल का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अमेज़न में जानवरों की अविश्वसनीय विविधता पाई जाती है। यहाँ स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर, मछलियां और कीट सभी मिलकर एक जटिल खाद्य जाल बनाते हैं। जंगल का हर हिस्सा, चाहे वो जमीन हो, पेड़ों की ऊंचाई हो या नदी का पानी, किसी न किसी जीव का घर है। स्तनधारियों की बात करें तो जैगुआर अमेज़न का सबसे शक्तिशाली शिकारी माना जाता है। ये अकेला शिकार करता है और जंगल में संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा बंदरों की कई प्रजातियां पेड़ों पर रहती हैं, जो फलों को खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। सुस्ती, स्लॉथ जैसे जानवर बेहद धीमी गति से चलते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। वे पेड़ों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि शिकारी उन्हें पहचान ही नहीं पाते। अमेज़न के जंगल में सरीसृप और उभयचर भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। विशाल एनाकोंडा नदियों और दलदली इलाकों में रहता है, जबकि मगरमच्छ जैसे सरीसृप पानी के भीतर से शिकार करते हैं। जहरीले मेंढक छोटे होते हुए भी बेहद खतरनाक होते हैं। उनके शरीर का चमकीला रंग दरअसल चेतावनी होता है, मुझसे दूर रहो। ये भी अनुकूलन का एक अनोखा तरीका है। लेकिन अगर अमेज़न की असली ताकत किसी में छिपी है, तो वो है इसके कीड़े मकोड़े। लाखों प्रकार के कीट इस जंगल में रहते हैं। चींटियां, तितलियां, भृंग और मच्छर, ये सभी जंगल की सफाई, परागण और पोषक तत्वों के चक्र में अहम भूमिका निभाते हैं। कई बार तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कीड़े गायब हो जाए, तो पूरा जंगल कुछ ही समय में ढह सकता है। अमेज़न के जानवरों ने जीवित रहने के लिए अद्भुत अनुकूलन तकनीकें विकसित की है। कुछ जानवरों का रंग आसपास के माहौल जैसा होता है, जिसे छलावरण कहा जाता है। इससे वे आसानी से छिप जाते हैं। कई जानवर रात्रिचर होते हैं, यानी वे रात में सक्रिय रहते हैं ताकि दिन के शिकारी से बच सकें। बहुत से जानवर अपना जीवन पेड़ों पर बिताते हैं, क्योंकि जमीन पर खतरे अधिक होते हैं। अमेज़न में जानवरों के बीच संबंध केवल शिकार और शिकार बनने तक सीमित नहीं है। यहाँ परस्पर निर्भरता साफ दिखाई देती है। कुछ जानवर फलों को खाते हैं और बीज फैलाते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। कुछ जानवर कीटों की संख्या को नियंत्रित करते हैं, जिससे जंगल का संतुलन बना रहता है। इस तरह हर जीव, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, जंगल की कहानी का हिस्सा है। हालांकि आज अमेज़न के जानवरों का जीवन पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और इंसानी दखल ने इनके प्राकृतिक घर को छोटा कर दिया है। जैसे जैसे जंगल सिमटता जा रहा है, जानवरों के लिए भोजन और आश्रय दोनों की कमी होती जा रही है। कई प्रजातियां आज लुप्त होने के कगार पर हैं। दोस्तों, अमेज़न के जानवर हमें ये सिखाते हैं कि प्रकृति में जीवित रहने का मतलब ताकतवर होना नहीं, बल्कि अनुकूलनशील होना है। यहाँ हर जीव ने अपने तरीके से जीवन को अपनाया है। लेकिन अब जरा ऊपर नजर उठाइए। पेड़ों की ऊंचाई पर रंगों से भरी एक और दुनिया मौजूद है। वह दुनिया जो आवाजों, उड़ानों और आजादी की पहचान है। अगले अध्याय में हम जानेंगे अमेज़न जंगल में पक्षियों के जीवन के बारे में, जहां आसमान भी जंगल का हिस्सा बन जाता है। अध्याय 5, अमेज़न जंगल में पक्षियों का जीवन। जब जंगल उड़ान भरता है। जब हम अमेज़न जंगल की बात करते हैं, तो अक्सर हमारी नजर जमीन और पेड़ों तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन दोस्तों, अमेज़न की असली हलचल तो आसमान में होती है। जैसे ही आप ऊपर देखते हैं, रंगों, आवाजों और उड़ानों से भरी एक अलग ही दुनिया सामने आ जाती है। ये दुनिया है अमेज़न के पक्षियों की दुनिया, जो जंगल को जीवंत और संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। अमेज़न वर्षावन में 1300 से भी अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है। ये संख्या अपने आप में बताती है कि यहाँ का वातावरण पक्षियों के लिए कितना अनुकूल है। घने पेड़,
भरपूर भोजन और सुरक्षित घोंसले, ये सभी पक्षियों को यहाँ आकर्षित करते हैं। कुछ पक्षी पूरे जंगल में उड़ते रहते हैं, तो कुछ केवल पेड़ों की ऊपरी परतों तक ही सीमित रहते हैं। अमेज़न के सबसे प्रसिद्ध पक्षियों में मकाऊ का नाम सबसे पहले आता है। इसके चमकीले नीले, लाल और पीले रंग पूरे जंगल को रंगीन बना देते हैं। मकाऊ केवल देखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी होते हैं। ये समूह में रहते हैं और ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। इनकी तेज आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती हैं, जैसे जंगल खुद बोल रहा हो। इसी तरह टूकन अपनी बड़ी और रंगीन चोंच के लिए जाना जाता है। पहली नजर में उसकी चोंच भारी लगती है, लेकिन असल में वो हल्की होती है। ये चोंच फलों को तोड़ने और खाने में मदद करती है। टूकन जैसे पक्षी फल खाने के बाद बीजों को दूर दूर गिरा देते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। इस तरह पक्षी जंगल के फैलाव में मदद करते हैं। अमेज़न का एक और शक्तिशाली पक्षी है हार्पी ईगल। ये जंगल के सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक है। इसकी दृष्टि बेहद तेज होती है और ये ऊंचे पेड़ों पर बैठकर शिकार पर नजर रखता है। हार्पी ईगल जैसे पक्षी जंगल में जानवरों की संख्या को संतुलित रखते हैं, ताकि कोई एक प्रजाति जरूरत से ज्यादा न बढ़ जाए। छोटे लेकिन तेज हमिंगबर्ड भी अमेज़न का अहम हिस्सा है। ये पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाते हैं कि हवा में स्थिर दिखाई देते हैं। हमिंगबर्ड फूलों का रस पीते हैं और इसी दौरान परागण में मदद करते हैं। इनके बिना कई पौधों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अमेज़न के पक्षियों ने जंगल के अनुसार खुद को ढाल लिया है। चमकीले रंग उन्हें पहचान और साथी चुनने में मदद करते हैं, जबकि मजबूत चोंच और पंजे भोजन जुटाने और घोंसले बनाने में सहायक होते हैं। अधिकतर पक्षी जंगल की छत्र परत, कैनोपी और ऊपरी परत में रहते हैं, क्योंकि वही भोजन और सुरक्षा दोनों मिलते हैं। पक्षियों की भूमिका केवल उड़ने और सुंदर दिखने तक सीमित नहीं है। वे बीज फैलाते हैं, परागण करते हैं और कीटों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं। यानी अगर अमेज़न से पक्षी गायब हो जाए, तो जंगल का पूरा संतुलन बिगड़ सकता है। पौधे ठीक से उग नहीं पाएंगे और कीड़े अनियंत्रित हो सकते हैं। लेकिन आज ये उड़ती हुई दुनिया भी खतरे में है। जंगलों की कटाई से ऊंचे पेड़ कम हो रहे हैं, जिससे पक्षियों के घोंसले नष्ट हो रहे हैं। शोर, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी इनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। कई पक्षी प्रजातियां धीरे धीरे दुर्लभ होती जा रही है। दोस्तों, अमेज़न के पक्षी हमें ये समझाते हैं कि जंगल सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान तक फैला हुआ एक जीवित तंत्र है। लेकिन इतने घने जंगल में, जहां सड़कें लगभग नहीं के बराबर हैं, मनुष्य और सामान एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं? इस विशाल जंगल के भीतर आवाजाही कैसे होती है? अध्याय 6, अमेज़न जंगल में परिवहन, जहां नदियां बनती हैं सड़कें। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए, हजारों किलोमीटर तक फैला घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, दलदली जमीन और चारों तरफ हरियाली। यहाँ न तो चौड़ी सड़कें हैं, न रेलवे लाइन और न ही शहरों जैसी गाड़ियां। ऐसे में अमेज़न जैसे विशाल जंगल में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? इसका जवाब है नदियां। अमेज़न जंगल में परिवहन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण साधन है अमेज़न नदी और उसकी सैकड़ों सहायक नदियां। ये नदी प्रणाली इतनी विशाल है कि इसे जंगल की जीवन रेखा कहा जाता है। जहां शहरों में सड़कें होती हैं, वहां अमेज़न में नदियां होती हैं। स्थानीय लोग इन्हीं नदियों के सहारे यात्रा करते हैं, सामान ढोते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं। अमेज़न, इसके किनारे बसे गांवों और जनजातियों के लिए नाव ही सब कुछ है। बस, ट्रक, एम्बुलेंस और स्कूल वैन सब एक ही। ये उनके जीवन का सामान्य हिस्सा है। अमेज़न में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है लकड़ी की छोटी नावें, जिन्हें स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन नावों को लोग खुद बनाते हैं और हाथ या छोटे इंजन की मदद से चलाते हैं। लंबी दूरी के लिए बड़ी मोटरबोट्स और नदी जहाजों का उपयोग किया जाता है, जिनमें लोग कई दिनों तक सफर करते हैं। बरसात के मौसम में जब जंगल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है, तब नावें
और भी जरूरी हो जाती है। उस समय कई रास्ते पूरी तरह पानी के ऊपर से गुजरते हैं। कुछ जगहों पर तो लोग अपने घरों से सीधे नाव में बैठकर बाहर निकलते हैं। यानी पानी यहाँ समस्या नहीं, बल्कि समाधान है। जहाँ नदियां नहीं पहुंच पाती, वहां लोग पैदल पगडंडियों का सहारा लेते हैं। ये रास्ते बहुत संकरे और कठिन होते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इन्हें पीढ़ियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वे जंगल के हर संकेत को पहचानते हैं। कौन सा पेड़ रास्ता बताता है, कौन सी आवाज खतरे की चेतावनी है। कुछ क्षेत्रों में आज भी आधुनिक सड़कें लगभग न के बराबर है। इसकी वजह सिर्फ जंगल की घनता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी है। सड़क बनाने से जंगल कटता है, जानवरों का रास्ता टूटता है और पूरा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए कई जगहों पर सड़कें जानबूझकर नहीं बनाई गई हैं। हाल के वर्षों में कुछ बड़े शहरों के पास हवाई परिवहन भी विकसित हुआ है। छोटे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दूर दराज के इलाकों तक दवाइयां, खाद्य सामग्री और आपातकालीन सहायता पहुंचाते हैं। लेकिन ये सुविधा सीमित है और आम लोगों के लिए रोजमर्रा का साधन नहीं। अमेज़न में परिवहन सिर्फ आवाजाही का जरिया नहीं है, बल्कि ये जीवन को जोड़ने वाला तंत्र है। इसी के सहारे आदिवासी अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाते हैं, बीमार लोगों को इलाज मिलता है और समुदाय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नदियां यहाँ केवल पानी नहीं बहाती, बल्कि संस्कृति, परंपरा और जीवन को आगे बढ़ाती है। लेकिन दोस्तों, ये व्यवस्था भी खतरे में है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ बढ़ रही है, तो कहीं नदियां सूखने लगी है। जंगलों की कटाई से नदी तट कमजोर हो रहे हैं, जिससे परिवहन और जीवन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अमेज़न हमें ये सिखाता है कि विकास का मतलब हमेशा सड़कें और गाड़ियां नहीं होता। कभी कभी प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीना ही सबसे बड़ा विकास होता है। और अब जब हमने अमेज़न के मनुष्य, पौधे, जानवर, पक्षी और परिवहन व्यवस्था को समझ लिया है, तो सवाल ये है, इस अद्भुत जंगल से हम क्या सीख सकते हैं और इसका भविष्य हमारे हाथों में कितना सुरक्षित है? दोस्तों, इस पूरी यात्रा में हमने अमेज़न जंगल को सिर्फ एक घना जंगल नहीं, बल्कि एक जीवित दुनिया के रूप में जाना। यहाँ मनुष्य प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसके साथ तालमेल बनाकर जीता है। पौधे हवा को जीवन देते हैं, जानवर जंगल के संतुलन को बनाए रखते हैं, पक्षी जंगल को फैलाते और सजाते हैं, और नदियां इस पूरी व्यवस्था को जोड़कर रखती है। अमेज़न हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ तेज विकास और आधुनिक सुविधाओं से नहीं चलता। असली विकास वो है जहां इंसान प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़े। जिस तरह अमेज़न की जनजातियां सीमित संसाधनों में संतुलित जीवन जीती है, वो आज की दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन सच यही है कि आज अमेज़न खतरे में है। जंगलों की कटाई, खनन, जलवायु परिवर्तन और लालच धीरे धीरे इस हरे संसार को कमजोर बना रहे हैं। अगर अमेज़न कमजोर हुआ, तो उसका असर सिर्फ दक्षिण अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के मौसम, हवा और जीवन पर पड़ेगा। अमेज़न हमसे बहुत दूर जरूर है, लेकिन उससे जुड़ी जिम्मेदारी हम सबकी है। छोटे छोटे कदम, जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संसाधनों का सही उपयोग और प्रकृति का सम्मान, इस जंगल के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप बारिश, ठंडी हवा या हरियाली देखें, तो याद रखिएगा कि कहीं न कहीं अमेज़न भी इसमें अपना योगदान दे रहा है। ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है दोस्तों, ये कहानी हमारे कल की है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि प्रकृति को बचाने की शुरुआत जानकारी से होती है।